हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पुलकित। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। इससे पहले कि हम चैप्टर को चालू करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल को, मैं बार बार जैसा कि कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो यदि पसंद आती हो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं सीधे सवाल पे। सवाल करने से पहले इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले याद करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक या दो ही फॉर्मूले हमें याद करना है, जिससे कि हमारा पूरा पूरा चैप्टर हो जाएगा। और कुछ नियम कानून, अब रेलगाड़ी चलाना है तो कुछ नियम कानून तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है, चाल बराबर, ओ मैं थोड़ा पॉइंटर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ ब्लैक कलर ही है, रेड कर लेता हूं। देखना, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बस इतना ही याद रखो, इससे तीनों बन जाते हैं। तो समय यहां चले जाएगा तो दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल गुणित समय। तो केवल हमें पहला ही फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, बस इससे ही हो जाएगा। ऐसे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, बस समय को यहां ले गए, चाल बटे में आ गया। ठीक है, दूरी यही है, समय वहां चला गया तो उसके साथ ही हो जाता है। तो तीनों फॉर्मूले एक से ही रिलेटेड है, चाल बराबर दूरी बटा समय। याद रखिएगा, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। यदि किलोमीटर पर आवर में है, इसको यदि मैं 5/18 का इंटू कर दूं तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाता है। किसमें हो जाता है? मीटर पर सेकेंड में। इसी का अपोजिट, अगर मीटर पर सेकेंड में है, 18/5 से गुणा कर दें तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ये गलत हो गया था, बस बाकी कुछ याद नहीं रखने का है। और अगले चैप्टर में मैं आपको जरूर यूनिट चेंज करना सिखाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको यूनिट चेंज करना आता है कि नहीं आता है। तो यूनिट चेंज करना हम अगले टॉपिक में जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को यूनिट चेंज ही करते नहीं आता है। तो यहाँ पे केवल हम मोटे मोटे याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से इंटू कर दे तो मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड को 18/5 से इंटू कर दे तो किलोमीटर पर आवर में। अब वो क्यों करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। कुछ थोड़े से नियम हैं, उन्हें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, याद रखिएगा। सबसे पहला नियम हमारा ये कहता है, थोड़ा सा मैं पॉइंट को चेंज कर लूं, ब्लैक कलर ही कर लेता हूं। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी या खंबा, देखो ना तो आदमी की लंबाई होती है ना ही खंबे की लंबाई होती है, तो जो ट्रेन का लंबाई होगा, मान लो जी आपका ये ट्रेन है 50-60 डब्बे का, 20 डब्बे का, तो जो ट्रेन की लंबाई ही होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही वास्तविक लंबाई होगी। यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं, ये किसकी? दूरी। जो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही लंबाई होगी। लेकिन दूसरा पॉइंट कहता है, यदि कोई ट्रेन पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, किसको? पुल या प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन और पुल की लंबाई जोड़ देंगे, तभी तो टोटल लंबाई आएगा। ये दोनों दूरी से रिलेटेड था, दोनों ही दूरी से था। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये ट्रेन का डब्बा है और ये आगे मान लो 100 मीटर, 200 मीटर, 3 किलोमीटर का पुल है, तो ये दोनों की दूरी को हम क्या करेंगे? ये D1 हो जाता है दोनों को। तो लेकिन एक चीज और भी याद रखना कि क्वेश्चन में कितना भी दूरी दिया हो, आपको उन सबको जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। ठीक है, दूरी हमेशा जुड़ता है, दूरी हमेशा जुड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, ये चाल के ऊपर है। चाल इंग्लिश में स्पीड। स्पीड, यदि दो ट्रेन, मान लो एक ट्रेन ए है जो यहां से जा रहा है, एक इस तरफ से बी आ रहा है, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो दोनों की चाल को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन चौथा पॉइंट हमारा कहता है कि यदि दो ट्रेन एक ही दिशा से है तो चाल घट जाती है, यानी माइनस हो जाता है। याद रखना, एक ही दिशा में माइनस हो जाएगा, विपरीत दिशा में प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बस नियम, ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। यदि ये 4 नियम आपको याद हो गए तो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई की प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल, तो मैंने एक फॉर्मूला बस बताया है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। स्पीड इक्वल टू, मैं सी से चाल ही लिख देता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालना है भैया, 180 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। अब इसमें जो पुल भी है वो भी अपनी समान लंबाई का है, तो कितना है? 180
देखना यहाँ पे बोला है ना 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उतना ही लंबाई का प्लेटफॉर्म है, तो 180 और 180, टाइम कितना दिया हुआ है 18 सेकेंड। याद रखना जो मीटर में जिस सेकेंड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर भी किस में है मीटर पर सेकेंड में, इसमें यूनिट भी देखना होता है। तो 360 बटे 18 यानी आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 600 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे 600 मत करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया है, ये 600 नहीं है, ये जीरो काट दीजिएगा, यहाँ पे 60 कर लीजिएगा, 60। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? मैं देखना पूरे के पूरे में यही फॉर्मूला लगाने वाला हूं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, और यही फॉर्मूला बस लगेगा। और जहां तक कि मैं समय बराबर दूरी बटा चाल भी नहीं करूंगा, पूरे का पूरा इसी से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। चाल हमारी कितना दिया हुआ है 60, बस लिख लेते हैं पहले। ट्रेन की लंबाई 125, पुल की नहीं पता तो हमने x मान लिया, कितने सेकेंड में पार कर गई 30 सेकेंड में। देखो दोस्तों ये मीटर में, ये सेकेंड में, और ये है किलोमीटर पर आवर में। आंसर किस में चाहिए है मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, तो क्या करेंगे 5 बटे 18। ठीक है, इसे मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो इस तरफ 125 धन x ही रहेगा, इस 30 को हम उस तरफ ही ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 गुणित 5 बटे 18 पहले से है, गुणित का 30, 6 से काटते हैं 3 बार, 6 से देखो 10 बार, 3 से कट जाएगा देखो 10 बार, 10 धाम 100 इंटू 5 500, तो यहाँ कितना हो गया 500 बराबर 125 धन x। अब 125 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आप बताओ, x बराबर 375 मीटर। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी बिना रुके उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? समझिएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता देता हूं, आप उससे याद रख लेना, कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। तो अब मैं समझा भी दूंगा, इसे फॉर्मूला से याद रखो तो अभी अच्छा है। याद रखना अंतर बटे में बड़ी चाल और गुणित का 60, इसे आप डायरेक्ट पुट करना, कितना हो जाएगा देखो 90 में से 80 गया 10, बड़ी चाल 80 और 90 में क्या होगा 90 होगा, और गुणित का 60, इसे हम काट देंगे 0 से 0, देखो 3 से कट रहा है 3 बार, ये कितने बार 20 बार। आंसर कितना 20 बटा 3 यानी 6 सही 2 बटे 3 मिनट प्रति घंटा। ठीक है, आप इस तीसरे क्वेश्चन को मुझे बताइएगा कमेंट में कि मुझे इसे मेथड से बताना है कि नहीं। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती, जी बहुत ही, किसको पार कर रही है खंभे को पार कर रही है, खंभे को पार कर रही मतलब ट्रेन की लंबाई ही उसकी लंबाई हो जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे देखना चाल बराबर दूरी बटा समय स्पीड निकालना है, चाल निकालना है, मतलब दूरी है 250 बटे में 15 सेकेंड। अब ये किस में है, ये हो गया मीटर में, ये हो गया सेकेंड में, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो क्या करेंगे इसमें 18 बटे 5 का इंटू कर देंगे। यहाँ देख के चलना है, जो मीटर पर सेकेंड में आ रहा था, देखो मैं 250 बटे 15 कर देता तो ये आता मीटर पर सेकेंड में, लेकिन अब मैंने इसमें 18 बटे 5 का इंटू कर दूंगा तो किस में हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। काटते हैं इसे, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से कितने बार 6 बार, देखो 5 25 हो जाएगा, 25 से कितने बार कट जाएगा जी 10 बार, तो कितना हो जाएगा 6 धाम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी
रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? रेल की लंबाई 280, प्लेटफॉर्म की लंबाई 220, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? हम लिखते हैं, देखना दोबारा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना हो गया? 60, दूरी कितना हो गया? 500 हो गया। बताने की जरूरत तो नहीं है। क्या करेंगे? दोनों दूरी जोड़ देंगे, 280 और 220, है ना। और समय निकालना है। लेकिन जो मीटर में दिया है और आंसर किस में है? सेकंड में, तो ये भी सेकंड में ठीक है। लेकिन ये किस में दिया है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करेंगे? 5/18 से गुणा। याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करते हैं तो वो मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड को 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 6 से काटते हैं, देखो 3 बार, ये 20 बार। इसे और लिख देता हूँ, 20×5 100/3 बराबर 500/t। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दिया 15 सेकेंड। यूनिट के साथ इसमें 5 दिया ही 15, सही तो है। देखो मैंने कहीं गलती तो नहीं किया। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से 20 बार, 20×5 100। इसमें ऑप्शन नहीं है, आप सुधार लीजिएगा, इसमें ई ऑप्शन भी आ जाएगा, नानावदेश। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी? तो देखो, पहली रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया नहीं है, लेकिन बोला है जो दूसरी वाली है उससे 100 मीटर छोटी है। तो सबसे पहले हमें पहली रेलगाड़ी की इसमें लंबाई निकालना पड़ेगा। देखना, पहली रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी की चाल थी 90, 36 सेकेंड में पार कर गई। किसको पार करी है? यहाँ पे देखना, पुल को, पुल को पार कर गई। सॉरी, यहाँ पे एक खंबा होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। एक खंबा होगा, एक खंबे को, क्योंकि पुल की लंबाई नहीं तो यहाँ पे दिया होता, ठीक है। एक खंबे को 36 सेकेंड में पार कर गई, तो यहाँ पे हम दूरी निकाल सकते हैं। देखो, ये है मीटर में, ये है सेकेंड में, तो इसको हम 90 को क्या करेंगे? 5/18 से इंटू। आप ऑप्शन देख लिया करो, सेकेंड में है कि घंटे में है। मैक्सिमम सेकेंड में ही होता तो 5/18 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज कर लिया करो। देखो 18 से कटेगा कितने बार? 5 बार। तो डी बराबर हो जाएगा 36 गुणित 5 गुणित 5, 36×5 180 गुणित 5 कितना हो जाएगा? 1800 मीटर। अब क्या बोला है? इसी पुल को दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है। अब जो दूसरी रेलगाड़ी है, दूसरी में यहाँ कर देता हूँ, दूसरी जो रेलगाड़ी है इससे कितनी छोटी? 100, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 1700। चाल बराबर दोबारा रखेंगे दूरी बटा समय। देखो दूरी रख दिया, समय निकालना है। चाल कितनी है? 45, इंटू कर देंगे 5/18 का, क्योंकि ये मीटर में है और आंसर सेकेंड में दिया है। कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। अगला सवाल, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, यहाँ पे लिखा नहीं है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा, बताता हूँ। दो रेलगाड़ियां यहाँ पे ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पे आरंभ होकर 60 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जो चाल है दोनों एक ही डायरेक्शन में, दो ट्रेन है ए और ये बी, एक 72 से एक 60 से, है ना, एक ही दिशा में जाते हैं। प्रत्येक की लंबाई 240 हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा? देखना, सबसे पहले
हमें पता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो चाल माइनस हो जाएगा, तो 72 में से 60 जाएगा, बचेगा 12, है ना, बराबर दूरी, प्रत्येक की लंबाई 240 है, तो एक 240 की, तो दोनों कितने की, 480 की, डबल कर देंगे। समय निकालना है, ये मीटर में, तो ये आंसर सेकेंड में आएगा, ये क्योंकि देखो यहाँ सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि सेकेंड में ही आएगा, आएगा सेकेंड में ही। तो टी निकालना है, देखो 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 5 दूनी देखो ये कितना हो जाएगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 48 दिया 144 सेकेंड। 144 सेकेंड तो हम कहीं बोलते नहीं, नहीं इसमें ऑप्शन में दिया है। 144 सेकेंड को हम बोलते हैं, देखो 60 मिनट में, 60 सेकेंड में 1 मिनट, फिर 60 सेकेंड में कितना, दूसरा मिनट, तो 60 और 60 120, कितने और बचे, 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मिनट 24 सेकेंड। इस 144 सेकेंड को हमने तोड़ लिया, पहले 60 फिर कितना बचा, 24, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। अब दोनों कैसा है, विपरीत दिशा में है, एक मिनट, दोनों कैसा है, विपरीत दिशा में है, चाल जुड़ जाएगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं आपको बताने के लिए लिख देता हूँ, बाकी एग्जाम में आप ये सब मत लिखा करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। 60 और 48 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटे है, देखो सेकंड में है, तो इसे आप पहले समझ जाओ कि 5/18 का इंटू करना है। लंबाई 240 और 270 दोनों जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 510, और समय निकालना है। देखो एक लाइन में पूरा आंसर आ जाता है, 18 से कितने बार काटेंगे, 6 बार, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 पंजे 30 बराबर 510 बटे में टी, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितने बार काटेंगे हम, 17 सेकेंड, आंसर में जी। अगला सवाल, 120 और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरी पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय बाद पार करेंगे। देखो चाल कितनी है, 80 और 55, तो 80 और 55 कितना हो जाएगा, आप बताएं, 135, कितना चाल कितनी है, देखो यहाँ पे सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे की ओर, मतलब एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा कितना, 80 और 55 135, देखो यहाँ भी सेकंड में है और चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ फिर से आप 5/18 का इंटू कर दें, दूरी कितना है, सब दूरी को जोड़ दीजिए, 120 90 और भी दूरी है बीच में 90, और समय निकालना है। इसे काट सकते हैं हम, 9 से काटेंगे 2 बार, 9 एकम 9, 9 पना 45, तो यहाँ पर कितना हो गया, 15 पना 75 बटा 2 बराबर 90 90 180 और 120 कितना हो जाएगा, 300 बटा टी। देखो 75 से मुझे पता है कि 75 दूना कितना होता है, 150, और 150 का डबल, तो देखो ये कितने बार कट गया, 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टी बराबर हो जाएगा 8 सेकेंड, ऑप्शन में है। अगला सवाल, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया है, हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया है, अब हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आती है, तो दोनों जुड़ जाती है, एक को मान लिया x, दूसरा हो गया 3 दिया हुआ है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यही इसी चीज को निकालना है, तो चाल बराबर हम लिखेंगे x + 3, अब यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, 240 और बटे में 10 सेकेंड, लेकिन ये मीटर में है और ये सेकेंड में है,
तो क्या करेंगे, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें क्या करेंगे हम 5/18 का इंटू। ठीक है, तो देखो ये 0 से एक 0 कट गया, 18, तो यहाँ पे हो जाएगा x+3 इक्वल में 24 गुणित 18/5। चलो डेसिमल में आएगा आंसर, तो हम करते हैं x+3, 24 का 18, तो 18 चौके होता है कितना, 72, 18 दूनी 36 और 7 432/5। इसे काटेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो x+3 बराबर हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30 और 5 चौके 20। अब 3 आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 83.4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला सवाल हमारा ये रहा कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समानांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की से दौड़ रहा है। यदि एक रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकेंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। सिंपल है, दोनों क्या है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पार करें, एक व्यक्ति उसी दिशा में, उसी दिशा मतलब क्या हो जाएगा, चाल माइनस हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं, चाल को हम माइनस कर देंगे, तो 30 में से देखो ये 30 भी चाल है, 15 भी चाल है, तो 30 में से 15 जाएगा 15। आंसर मीटर में है तो सिंपल सी चीज है, 5/18 में आप इसको चेंज कर लो। और समय कितना दिया है, 18 सेकेंड, और दूरी तो निकालना क्योंकि व्यक्ति को पार किया है, पुल की लंबाई तो है नहीं। तो काटते हैं, देखो 5 से 5 बार, सॉरी 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, 6 से कितने बार कट जाएगा, देखो दोस्तों 8 बार। तो दूरी बराबर हो जाएगा 25 इंटू 8, 25 अट्ठे कितना होता है आप बताएं, 200 मीटर, मीटर भी लिखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला हो जाएगा। अगला सवाल, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये आप दिशा का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा रेलगाड़ी चैप्टर दिशा पे ही आधारित है। एक ही दिशा और विपरीत दिशा, बस दो ही चीजें याद रखना, विपरीत में जुड़ जाता है, एक ही दिशा में घट जाता है। तो 56 और 46 की चाल से जा रहे हैं। तेज गति वाली जाहिर सी बात है धीमी गति वाली को पार करेगी, कितने सेकेंड में, 36 सेकेंड में पार किया। रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, तो देखिए चाल हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हमारा चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। 46 में से हम, सॉरी 56 में से 46 को घटा देंगे, चाल हो गई हमारे पास 10। ऑप्शन में मीटर है, ये किलोमीटर में है, तो 5/18 का इंटू, दूरी नहीं पता, दो ट्रेन है तो x जे भी और जे भी x, अब बटे में कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। इसे काट दो कितने बार, 2 बार, तो 5 धाम 50 गुणित ये इस 2 का इंटू यहाँ पे कर दो, इक्वल में कितना 2x, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 मीटर। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला सवाल, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। ये सवाल और इससे जो अगला सवाल कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये ए नहीं है, ए है। तो हम पढ़ते हैं, दो स्टेशन, यहाँ पे ए की जगह हर जगह 1 लिख गया है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। इसे मैं नक्शे से बता देता हूँ, आसान पड़ेगा। दो स्टेशन, मान लो ये ए है और ये बी है, मान लो ये जबलपुर है और ये कटनी है। दोनों का दूरी 220 है, 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी यहां से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, यहां से ए से 80 की चाल से, मैं लिख देता हूं 80 की चाल से इस तरफ ही जाती है, और एक यहां से जाती है 100 की चाल से, लेकिन कितना, 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद। तो ये जाहिर सी बात है, ये 30 मिनट बाद निकली है, ये 30 मिनट बाद निकली, तो ये 30 मिनट पहले निकली होगी, 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले निकली होगी। तो यहां समझते हैं कि देखो
हमें पता है किलोमीटर प्रति आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 80, तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा। आधे घंटे में कितना चलेगा जी, आधे घंटे में यदि 80 का इंटू करते हैं हम तो 40 किलोमीटर। देखना यहां से यहां तक ये कितना चल गया, 40 किलोमीटर चल गया। अब कितना बचा दोस्तों, देखो यहां से 180 किलोमीटर, क्योंकि देखो टोटल 220 है, 40 कम हो गया तो बचा कितना, 180। अब ये भी यहां से चल रहा है और ये भी यहां से चल रहा है, दोनों को एक दूसरे से मिलना है। तो देखो ये 1 घंटे में ये चलेगा 80 और ये चलेगा कितना, 100। देखो पूरी दूरी हो गई, 180 ही तो चलना था, इसने चला 80 और इसने चला 100, 1 घंटे और हमने चला दिया। तो यदि हमसे पूछता है कि ए से कितनी दूरी पे मिलेगा, तो ये 40 और 80 कितना दूरी पे मिलेगा, 120 किलोमीटर पे। ये समझ में आ रहा है, ये 40 और ये 80 दोनों को जोड़ देंगे तो कोई यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो 40 और 80 120 किलोमीटर पे मिलेंगे। दूसरा, यदि पूछता कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो यहां समझना आधे घंटे इसने लिए थे और 1 घंटे इसने लिए थे, और बोलता बी से कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो केवल 1 घंटा इसने लिया है। आंसर। अगला सवाल, दो स्टेशन ए तथा बी, दो स्टेशन यहां भी ए को जो 4 हो गया है, ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर पे है। देखना ये हो गया ए और ये हो गया बी, दोनों का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है। एक ट्रेन यहां से 7 बजे निकल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यहां से एक ट्रेन निकल रही है 8 बजे 25 किलोमीटर की चाल से। बोला है कितने समय मिलेंगी, यहां पे हमें टाइम बताना है। तो देखते हैं, ये ट्रेन निकली है 8 बजे, ये 7 बजे, तो इससे भी हम टाइम सेम कर देते तो 1 घंटे और चलाते हैं। अब 1 घंटे चलाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में कितना चलेगा, 20 चलेगा। तो 110 में से 20 चल गया, बताओ कितना बचा, 90 बचा। अब दूरी कितना है, 90। हम दोबारा आते फॉर्मूले में, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो यहां से जिस साइड आएगी वाली ट्रेन और जिस तरफ जा रही है अपोजिट है, तो दोनों की चाल जुड़ना चाहिए कि घटना चाहिए, जुड़ेगी। तो चाल कितनी हो जाएगी, 20 और 25 45। दूरी कितना बचा है दोस्तों, कितना बचा है, 90, क्योंकि 110 नहीं बचा, क्योंकि 20 वो पहले चल गया। और समय निकालना है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये किलोमीटर में, तो कोई चेंज नहीं। 45 से कट जाए कितने बार, 2 बार, मतलब टी कितना आ गया, 2 घंटे बाद ये आपस में मिल जाना चाहिए। अभी देखो दोस्तों कितना बजा था, दोनों में टाइम हमने सेम किया था 8, तो 8 बजे से 2 घंटे जोड़ दो, कितना बजे मिल जाएंगी ये दोनों ट्रेनें, 10 बजे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 का आखिरी सवाल मैं बहुत अच्छे से कराना चाहता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। नहीं तो मैं इसे अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करा दूंगा, जो कि वीडियो कल आएगा। इसी के साथ साथ कल की वीडियो में हम चेंज करना सीखेंगे, यूनिट चेंज करना। तो जो भी आज का वीडियो देख रहे हैं, कल का वीडियो जरूर बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में हमेशा ही हमेशा काम आने वाला है। तो इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो को खत्म करता हूं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।